नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे चीज पर चर्चा करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में ज्यादा मायने रखते हैं। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। तो चलिए, ऐसा करंट अफेयर्स में ऐसा क्या चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रतीत हो रहा है। तो 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि तमिल कवि तिरुवल्लुवर के विषय में। तो तिरुवल्लुवर के विषय ये कौन है? एक तमिल कवि है। इनका कार्यकाल जो 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है साथियों। और इनका जन्म मायलापुर में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम वासुकी था। और यही नहीं, इनका अन्य नाम देखिएगा, थेवा पुलवर, वलुवर एवं पोयामोड़ी पुलवर था इनका अन्य नाम। और ऐसे विद्वान, यानी कहा जाए कि तमिल साहित्य के बड़े विद्वान व्यक्ति थे ये, और महान कवि रहे हैं। और कोयम्बटूर शहर देखिएगा, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और इस शहर के क्रुचिकुल्लम झील के समीप एक स्टील की प्रतिमा बनाई गई है। और यह प्रतिमा जो बनाई गई है ना, यह बैठी हुई मुद्रा में बनाई गई है। और देखिए, खासकर एक चीज जान लीजिए आप, इनकी पत्नी जो वासुकी थी, ये धर्म पारण्यता की प्रतिमूर्ति रही है। अपने पति का कभी भी अवज्ञा नहीं की थी, उनके हर आदेशों का पालन की थी। और ये जो तमिल साहित्य के प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर हैं, ये सांस्कारिक जीवन जीते हुए संत थे। और इनका मानना था कि कोई जौहरी नहीं है, हम संन्यास धर्म ग्रहण करके ही संत बने। संत बनना है तो अब गृहस्थ जीवन जीकर भी संत बन सकते हैं। देखिए, ऐसे महान विभूति कवि जो तमिल साहित्य के कवि रहे हैं, इनकी प्रतिमा जो कुरिचिल्लम झील के समीप बनाई गई है, इस प्रतिमा की ऊंचाई 25 फीट है, लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 15 फीट है। और वजन देखिए इस मूर्ति की, चाहे इस प्रतिमा की, स्टेचू की, 2.5 टन है। और देखिए, यह प्रतिमा तिरुवल्लुवर जो लिखित जो रचना है 1330 तिरुकुरल है, यानी कि 1330 दोहे होंगे। तो इस तरह के रचने हैं। और कुरल में दोहा होता है। तो देख रहे हैं 1330 जो रचना रचे हैं, इन्हीं को तमिल अक्षरों में उसमें निर्मित किया गया है, इस मूर्ति में बनाया गया है। और यही नहीं, आप देखेंगे तमिल व्याकरण में हम लोग जैसे जानते हैं कितने वर्ण है, तो 247 वर्ण है। और इसी 247 वर्णों को देखेंगे इस मूर्ति में, इस स्टील की जो प्रतिमा बनाई गई है उसमें उसको दोहराया गया है। और सबसे बड़ी चीज देखें, ये जो तिरुवल्लुवर है ना, ये एक मशहूर तमिल कवि और शोधार्थी थे, रिसर्च करते थे ये कोई भी चीज को। और इनकी जो प्रमुख रचना हम लोग देख रहे हैं, त्रिकुरल आप देखेंगे रिसेंट इंडिया में संगम एज में आपको सब मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है साथियों। तो उसमें हम लोग चेर चोर पांडेराज जो पढ़ते हैं उसमें यह चर्चा रहा है। तो देखेंगे कि इनकी प्रमुख रचना त्रिकुरल है। और इस त्रिकुरल में देखेंगे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम सूत्र का अद्भुत समन्वय स्थापित किया गया। एक दूसरे के साथ पिरो कर लिखा गया एक बहुत ही विश्वस्त की रचना है इनकी। और यही नहीं, त्रिकुरल को दुनिया का आत्मविश्वास माना जाता है। और एक चीज देखिए कि भगवत गीता, बाइबल, कुरान के बाद अगर सबसे अधिक अगर किसी पुस्तक का या रचना का अनुवाद किया गया है तो वह है त्रिकुरल का अनुवाद किया गया है। और देखिए इनकी विशेषता, इनकी महानता के कारण ही आप देखेंगे त्रिकुरल जो रचना रची गई है तिरुवल्लुवर के द्वारा 1730 ईस्वी में लैटिन भाषा में इनका अनुवाद देखेंगे कोस्टांजो बेस्ची किया था। किसने किया था? कोस्टांजो बेस्ची ने 1730 ईस्वी में तिरुकुरल का अनुवाद किया है। और इसी अनुवाद के कारण देखेंगे यूरोपीय जो बुद्धिजीवी रहे हैं, वाइसमैन जी कह सकते हैं हम लोग, तमिल साहित्य के सौंदर्य समृद्धि को इनको समझने में बहुत मदद मिली, बहुत ही सहायता मिली। अब एक और चीज है जो बताया गया है कि कन्याकुमारी में जो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा 133 फीट बनाई गई है, पहले बनी थी। और ये कन्याकुमारी का है तो आप जानते हैं तमिलनाडु के, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दक्षिण में तमिलनाडु के नीचे, यह कहा जाए तो तमिलनाडु में क्या है ना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मिलन स्थल है। और इसी मिलन स्थल पे आप देखेंगे तिरुवल्लुवर की प्रतिमा बनाई गई है। और एक चीज कि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा जो है ना, लंदन यूनिवर्सिटी में स्थापित है।
तो साथियों करंट अफेयर्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट मैं इसमें कुछ और चीजों को इसमें मेंशन कर दिया हूं और आपके पास रखने का प्रयास किया हूं। तो आप करंट अफेयर्स के साथ साथ इनके और भी चीज को जानिए, ताकि एंशिएंट इंडिया में अगर आपके परीक्षा में अगर एग्जाम में आए तो यहाँ से आप भलीभांति सारे प्रश्नों को सही से हल कर सकते हैं। तो साथियों यह वीडियो कैसी लगी अवश्य आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो आज मैं करंट अफेयर्स की कुछ चीजें दे रहा हूँ, लगातार कुछ न कुछ आपके पास हमेशा आपके एग्जाम के लिए आपके लाइफ से जुड़ा हुआ चीज आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।